जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट तारिक सुल्तान। दोस्तों, आज हम मौजूद हैं पाकिस्तान डेयरी फार्म एसोसिएशन के सदर आरिफ साई साहब के फार्म पे, जो कि पाकिस्तान ब्राह्मण ब्रीडर एसोसिएशन के मेंबर भी हैं। कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें बताया गया था कि आप एक साल में एक गाय से 15 से 20 बच्चे किस तरह हासिल कर सकते हैं। तो उसमें काफ़ी दोस्तों ने क्वेश्चंस भी किए, कमेंट्स भी किए, काफ़ी दोस्तों ने कॉल्स भी की। तो आज जो ये वीडियो है इसमें हम वो क्वेश्चन जो दोस्तों ने हमसे पूछे उनको एंटरटेन करेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ कि ये जो बच्चे हैं, ये अभी जो बछड़ा आपको नज़र आ रहा है, इसका नाम टेंडा विस्की है और इसका जो सायर है वो रोजो विस्की है। रोजो विस्की 1/48 या 1/48 इसका बाप है। तो ये जो सारे बच्चे आपको नज़र आ रहे हैं, इस वक्त इस फार्म पे तकरीबन 10 जो बच्चे हैं ये मौजूद हैं, जिसमें हमारे पास 6 बछड़ियाँ हैं और 4 बछड़े हैं। इन सब की माँ जो है वो एक है। इसमें एक या दो बच्चे ऐसे हैं जिनकी मदर जो है वो एक नहीं है। बाकी आप इनकी एज देख रहे हैं। इसकी उम्र जो है, ये जो बच्चा है ये तकरीबन 1 साल इसकी एज हो गई है। तो बाकी जो है वो अभी कोई 6 महीने का है, कोई 7 का है। एक जो ये बच्चा आपको नज़र आ रहा है ये 10 महीने का है। तो ये तकरीबन इनका 1-1 महीने का, 2-2 माह का फ़र्क है। तो ये अभी इस वक्त जो है ये गुजरात में आरिफ साई साहब के फार्म पे, ये जो फार्म है इसकी लोकेशन मंडी बहाउद्दीन है और दूसरा जो इनका सेटअप है वो गुजरात में है। ये इस जगह पे मौजूद है। अब आते हैं हम लोग के एक्चुअली एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी होती क्या है। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी जो है ये आप कह सकते हैं कि एक 7 दिन का बच्चा होता है जो लैब में तैयार किया जाता है और किसी गाय के पेट में रख दिया जाता है। काफ़ी दोस्तों के माइंड में ये चीज़ थी कि एक गाय जो है वो एक साल में अपने पेट से 15 से 20 बच्चे पैदा करती है। ये बिल्कुल भी गलत बात है कि एक गाय अपने पेट से एक ही बच्चा पैदा करेगी। लेकिन जो इनकी माँ है वो और है, जिसने इसको पेट से पैदा किया वो इनकी माँ नहीं है। एक्चुअली होता ये है कि आपके पास जैसे ये ब्राह्मण है, ये सुप्रीम क्वालिटी या सुपर क्वालिटी आप कह सकते हैं, ये प्लस कैटेगरी, ये पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, ये इम्पोर्टेड ब्रीड्स है। तो ये आप एक गाय मंगवा लेते हैं अमेरिका से या कहीं से आप इंपोर्ट करते हैं, तो अगर आप उसको वैसे कुदरती तौर पर लेके चलते हैं तो वो आपको पूरी लाइफ में कुछ 7-8 बच्चे या 10 बच्चे दे जाएगी। अगर आप उसको एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी पे लेके जाते हैं तो वो हर 21 दिन के बाद आपको कुछ 6-7 एम्ब्रियो देगी, ठीक है ना, जिसमें एम्ब्रियो बनेंगे। तो हर 21 दिन के बाद आप उससे 6-7 एम्ब्रियो लेके, जिसमें आपके पास 3-4 प्रेगनेंसी जो है वो आ जाती हैं। होता ये है कि आपने एक गाय मंगवाई है, उससे आप एग्स लेते हैं, साथ में आप अपनी मर्जी का बुल जो है वो उसका सीमन लेते हैं। जैसे हमने रोजो विस्की जो है वो यूज़ किया है, रोजो डिज़ाइनर किया है और उसके अलावा लूसो किया है। नोबल के भी कुछ बच्चे जो हैं यहाँ पे मौजूद हैं। तो वो जो गाय के पेट से हमने एग्स लिए और जो सीमन है वो यूज़ करके लैब में 7 दिन का बच्चा तैयार कर लिया और उसको किसी और गाय के पेट में रख दिया। जिस गाय के पेट में रखा जाता है ये बच्चा उसका नहीं होता, उससे जस्ट ये जो है वो आप क्या फीडिंग लेता है, वो एक सैरोगेसी सर्विस जो है वो गाय देती है, उसे रिसिपिएंट भी बोलते हैं। तो पाकिस्तान में ये जो टेक्नोलॉजी है इस पर काफ़ी सारी कंपनीज जो हैं, काफ़ी सारे इदारे जो है वो काम कर रहे हैं, जिसमें अल हमान जो है वो सरफहरिस्त है, अल हमान ग्रुप। ये जो हमने परचेजिंग की है जो भी हमने अल हमान से ही बच्चे ख़रीदे थे। तो उसके बाद सिबजी है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड बॉर्न जेनेटिक्स, वो भी इस पर काम कर रहा है। तो एक गाय जो है उससे अगर आप एज ए नेचुरल तरीके से आप उसको करवाते हैं तो वो आपको कोई सारी ज़िंदगी में कोई 8-10 बच्चे दे जाएगी। तो अगर आप उसको लेके जाते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी पे तो आप उससे एक साल में कोई 15 से 20 बच्चे ले लेंगे। तो अब आते हैं इसकी सक्सेस रेट जो है, इसकी कीमत जो है उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। फ्रेंड, जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी है ये कुछ सस्ती नहीं है, ये काफ़ी महंगी और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, ये इतनी ईजी भी नहीं है। इसमें जो सक्सेस रेट होता है वो तकरीबन 35 to 40% होता है। जैसे हमने ये बच्चे लिए हैं तो हमारे पास भी इनका जो सक्सेस रेट है वो तकरीबन 35 to 40% था, जिन गाँव में काउज में ये बच्चे जो हैं वो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र जो है वो किए गए थे। तो उसके बाद जो मसाइल आते हैं उसमें कुछ एक आधा जानवर जो है वो अबॉर्ट भी कर जाता है, बच्चा फेंक भी जाता है। तो इनको जो दूध है वो अर्ली एज में 4-5 महीने तक जो है इनको दूध पिलाया गया, जिस माँ ने इनको पैदा किया, जिस गाय ने, उसी का इसको दूध पिलाया इनको। उसके बाद ये हमने काफ स्टार्टर पे कर दिए। 3-4 महीने तक इनको सिर्फ काफ स्टार्टर दिया, उसके बाद इनको साइलेज पे लेके आए। 1-2 माह इन्होंने साइलेज इस्तेमाल किया काफ स्टार्टर के साथ। तो अब चूँकि इसकी उम्र जो है वो तकरीबन 1 साल हो गई है,
और जो बाकी बच्चे हैं वो भी 6-6 महीने से ऊपर के हैं। तो अब इनको थोड़ा सा तूड़ी, साथ में वंडा और सब चारा जो है वो भी मिक्स करके हम दे रहे हैं। तो एम्ब्रो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी जो है ये आप कह सकते हैं कि एक फास्टेस्ट वे है। आपके पास अगर कोई इम्पोर्टेड जानवर है, कोई भैंस है या कोई बहुत अच्छी गाय है, तो उसको आप एम्ब्रियो पे लेके जा सकते हैं। लेकिन एक बात आपने माइंड में रखनी है कि ये टेक्नोलॉजी जो है ये आसान भी नहीं है और थोड़ी महंगी भी है। इसमें वही जानवर जो है वो आगे लेके जाया जा सकता है जो बहुत ज़्यादा सुपर क्वालिटी का हो या आप नायाब जानवर कह सकते हैं। जिस तरह से ये अमेरिकन ब्राह्मण ब्रीड है 100% है, तो ये पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। अगर आप इनको इंपोर्ट करवाते हैं तो ये आपको काफ़ी कॉस्टली पड़ जाते हैं। तकरीबन इनकी जो कीमत है वो मिलियंस में चली जाती है। तो अगर आप इनको ईटी पे लेके जाते हैं, एम्ब्रो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी पे लेके जाते हैं, तो इसकी जो तादाद है वो बहुत थोड़े टाइम में बढ़ाई जा सकती है। इसके बाद आते हैं थोड़ा सा क्रॉस पे और जो ब्राह्मण का सीमन है उस पर आते हैं। अगर आप किसी क्रॉस वाले जानवर में, साहिवाल क्रॉस में, चुलिस्तानी क्रॉस में ब्राह्मण का सीमन रखते हैं, तो उसमें जो बच्चा आएगा वो 50% ब्राह्मण होगा और 50% जो है वो क्रॉस ब्लड होगा। उसकी क्वालिटी या उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है या उसका जो डेली का एवरेज वेट गेन है वो इतना नहीं होगा जितना इन बच्चों का है। इसमें थोड़ा सा आप ये दिखाइएगा, ये जो बछड़ी है ये वाली, इसकी उम्र अभी तक 6 महीने है। तो आप देख सकते हैं इसकी हाइट, इसकी खूबसूरती और इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, इसके कान है और इसका जो फेस है ये आप देख सकते हैं। तो इस क्वालिटी के बच्चे तभी पैदा होंगे जब आपके पास 100% ब्राह्मण ब्लड होगा। अगर आप इसको क्रॉस में लेके जाते हैं तो पहले साल में जो F1 होगा वो आपको 50% मिलेगी, F2 जो है वो 75% होगी, F3 जो है वो आपको तकरीबन आप कह सकते हैं जी 87% या 87.5 पे आएगी। उसके बाद इनका जो है रेट है वो ग्रेजुअली थोड़ा कम होता जाएगा प्योरिटी का। 90% जो प्योरिटी है वो आपको अटेन करते हुए, गेन करते हुए तकरीबन आपको 13 से 14 15 साल का अर्सा जो है वो दरकार होगा। लेकिन उसमें भी ये वाली क्वालिटी जो है ये आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि उसमें जो क्रॉस होगा वो बहुत ज़्यादा, जो आपने पहला क्रॉस लिया था वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा। तो ये जो एम्ब्रो ट्रांसफ़र वाले बच्चे हैं ये आपके पास पहले दिन से जैसे ही बच्चा पैदा हुआ तो आपके पास ये प्योर ब्लड जो है ये आ गया। पाकिस्तान में गोश्त की मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। उसके साथ साथ जो ब्राह्मण का शौक है, क्योंकि पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, कुर्बानी का ट्रेंड बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो शौकीन है वो कुर्बानी पे बड़े अच्छे और बड़े महंगे जानवर कुर्बान करते हैं। तो पाकिस्तान में जो ब्राह्मण की डिमांड है, मार्केट है, वो बहुत ज़्यादा है। अगर कोई दोस्त इसका शौक करना चाहता है तो वो ईटी पे जाए या प्योर ब्लड पे जाए। काफ़ी सारे ब्रीडर्स जो और हैं वो भी काम कर रहे हैं, लेकिन एम्ब्रो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी पे सबसे ज़्यादा जो बचे हैं वो यहाँ पे साई कैटल फार्म पे ही मौजूद हैं। एम्ब्रो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी में काफ़ी लोगों ने एक एक दो बच्चे या तीन लिए, उसको आगे क्रॉस में डाला। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 10 बच्चे जो है, जिसमें 6 फीमेल्स हैं और 4 जो है वो मेल है, ये मौजूद हैं। तो वीडियो बनाने का मकसद ये था कि दोस्तों के माइंड में ये चीज़ आ रही थी कि एक गाय जो है वो एक साल में 15 से 20 बच्चे कैसे पैदा कर लेती है। तो ये मैंने क्लियर कर दिया। अगेन मैं थोड़ा सा इसको रिवाइज कर देता हूँ कि एक गाय जो है वो अपने पेट से साल में एक बच्चा ही पैदा करेगी, लेकिन ये जो है ये गाय से एग्स लिए जाते हैं, फिर किसी बुल का सीमन जो है अपनी मर्जी का वो यूज़ किया जाता है। लैब में 7 दिन का बच्चा बना के वो किसी थर्ड गाय जो है उसके पेट में प्लेस कर दिया जाता है, जो उसको सैरोगेसी सर्विस देती है, जो बच्चा अपने पेट में पालती है। और उसके बाद ये जो बच्चे ये आपके सामने हैं। तो इस तरह हमारे पास जो मैजिक गाय है अलहमान की, उसके हमारे पास 8 बच्चे खड़े हैं, लेकिन मार्केट में तकरीबन 20 से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो सेल हो गए हैं और मैजिक ने अभी तक अपने पेट से एक बच्चा भी पैदा नहीं किया। तो उम्मीद है दोस्तों को जो वीडियो है इसकी समझ आ गई होगी। अगर किसी किस्म का कोई डाउट हो या किसी को समझ ना आई हो तो आप दोबारा जो है मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो वो भी मुझसे पूछ सकता है। नंबर जो है वो हम स्क्रीन पे चला देंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।